आप सभी को नमस्कार। जैसे कि एक संस्कृत का श्लोक में है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम अंधस्य दर्पणि किम प्रयोजन। इसका अर्थ है, जिसका खुद का ज्ञान नहीं है, जितना भी शास्त्र पठन करने से उसका कोई लाभ नहीं होगा। जो अंधे हैं उनको आईना दिखाने से कोई फायदा नहीं है। इंडियन शेयर मार्केट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपको ये पता होगा उसमें से 90% लोग हमेशा लॉसेस ही करते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को समझना, और जो लाखों करोड़ों लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनके लिए किस तरीके का विजडम छुपा हुआ है, इसके लिए आज का ये टॉपिक है, इंडियन शेयर मार्केट एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो पहले तो हमें ये एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए कुछ चीजों पे ध्यान देना है। हमें सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स होते हैं, कालपुरुष कुंडली में नैसर्गिक धन भाव का स्वामी शुक्र होते हैं, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई प्लैनेट होता है तो वो है चंद्रमा। धन धान्य का कारक माँ लक्ष्मी, उनको रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट जो है वो शुक्र है। और जो ग्रोथ, यानी आपका अगर विजडम का ग्रोथ हो रहा है, पैसे का ग्रोथ हो रहा है, आप अपने बच्चों के वजह से नेम एंड फेम पा रहे हैं, आपका खुद का लाइफ में गुरु तत्व अच्छा है, तो आप पॉपुलर भी बनते हैं और हर तरीके का सुख सुविधा समृद्धि आपके पास होता है। और उसका कारक जो है जुपिटर है। जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ। ऐसे ही आपका सेकेंड हाउस है, जिसको हम धन भाव कहते हैं, उसके स्वामी को धनेश कहते हैं। सेवेंथ हाउस है जो हमारा बिजनेस का हाउस है, या हमारे सामने कोई अगर डिस्कशन कर रहा है या जो पब्लिक है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेवेंथ हाउस लिया जाता है। अपना बिजनेस पार्टनर को भी सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। और जो गेन है वो 11th हाउस से देखा जाता है। और गेन का मतलब ये है कि अगर आप महीने में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आपका खर्च भी 1,50,000 है, तो जो 50,000 बचेगा वो आपका गेन है। 2 लाख जो कमा रहे हैं वो आपका गेन नहीं है। इसको आय भाव कहते हैं, इसके स्वामी को आयस कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जिसको यूजुअली लोग खर्च का भाव कहते हैं, 12th हाउस, उस इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च का भाव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो पैसा आप बचाते हो वही पैसा आप अल्टीमेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कमाने के बाद सारा खर्च ही कर देते हो तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। और एस्ट्रोलॉजी में कोई भी भाव हो जो मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, उसी से भी जातक का जीवन कितना लंबा होगा वो पता चलता है। 8th हाउस जो धन का भाव है, अभाव, वो भी सेकेंड हाउस से पता चलता है। जो आपका रिकरिंग इनकम है वो भी सेकेंड हाउस से पता चलता है। आप लाइफ में कितना खुश हो वो भी 4th हाउस से पता चलता है। और आप कितना दुखी हो वो भी 4th हाउस से पता चलता है। तो ये हाउसेस जो है एक्चुअल में एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम उन हाउसेस को स्टडी करेंगे और समझेंगे। और यहाँ पे मैंने केतु भी लिखा हुआ है। जब एस्ट्रोलॉजी में आपको किसी तरीके का इंट्यूशन और बहुत सारे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप केतु का स्थिति को भी जरूर देखना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बिजनेस का कारक मरकरी, इनको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है। मरकरी अगर आपका सही है तो आप सही समय में सही डिसीजन लेते हैं। अगर मरकरी खराब है तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं कि इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता तो इतने साल के बाद ये होता। लेकिन हमें ये सब प्लानेटरी पोजीशंस को इंडियन चार्ट के हिसाब से भी समझना है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, भारत का जो है इंडिपेंडेंट इंडिया चार्ट, जो आप लग्न चार्ट कहते हैं, वो बनाया है। उसके लिए मैंने इनपुट लिया है रात के 12 बजे का समय, स्थान के जगह पे दिल्ली, और 15 अगस्त 1947। तो आप देखिएगा
ये जो चार्ट बना हुआ है इस पे हमारे जो धन भाव के स्वामी हैं वो मरकरी है, बुध। और बुध जो है कई सारे प्लैनेट्स के साथ है, 5 प्लैनेट। जब भी इस तरीके का स्थिति होता है कि कोई भी प्लैनेट 3, 4, 5 ऐसे ग्रहों के साथ रहता है तो पूरा का पूरा हाउस बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। 5 प्लैनेट हो जाए, ग्रहों का युद्ध होता है, उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बुध के वजह से हमारा लग्न का स्वामी शुक्र भी वहीं पे हैं, और कर्म का स्वामी शनि भी हैं, भाग्य का स्वामी भी शनि है वहां पे, और 4th हाउस का स्वामी सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं। कई तरह का योग वहां पे बन रहा है। लेकिन हम फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए जो हाउसेस पे एक्चुअल में ध्यान देना चाहिए वो है 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। तो इसका मतलब आप देखिए 2nd और 5th हाउस के जगह पे बुध का साइन है, जेमिनाई साइन है, वर्गो साइन है। और वर्गो साइन से बुध का जो स्थिति है वो 11th में है, चंद्रमा के साइन में है, और ऐसे ही 2nd का लॉर्ड 3rd में है। तो ये भारतीय शेयर मार्केट है। इसमें समझने के लिए अगर हमारा भाग्य का वृद्धि या कर्म, या हम 7th हाउस को देखेंगे जहां से बिजनेसेस देखा जाता है, तो ये कुछ परिस्थितियां जो है आपको समझना जरूरी है। अब आप देखिए, अगर आपको फाइनेंशियल गेन करना है और भारत के इकोनॉमी के साथ उस गेन को आपको कंटिन्यू कराना है, तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स एक्चुअल में आपका साथ देंगे वो है राहु, मरकरी, शनि एवं जुपिटर। वो इसलिए क्योंकि आपका जो लगन भाव है वो दर्शाता है कि आप जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी आपका पुरुषार्थ होगा, भाग्य होगा, उसको आप कितने ज्यादा अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत सारा पैसा जमा करते हैं लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं करते, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बाकी लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए लग्न भाव का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिन्हें ये पता है कि राहु जो है वृषभ राशि में एवं मरकरी के साइन में तथा मिथुन में उच्च का फल देते हैं, तो यहाँ पे हमारे राहु जो है उच्च का फल दे रहे हैं, एक्सल्टेड है। तो इसीलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के बाद हम जो है एक तरीके से उस सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है समझ के वहां से पैसा कमा सके। तो ये किस तरीके का इनकम होगा? दिस इज प्योरली द इनकम आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। उसका कारण क्या है, क्यों हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे? उसके लिए कई सारे कंपनी का चार्ट भी मैंने लिया है, और मैं उस चार्ट से आपको समझाऊंगा ओवर द पीरियड। आप जो बहुत दिन तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ट्रेडर नहीं है, क्योंकि इंडियन जनता का जो टेंडेंसी है, जो मेंटल एबिलिटी है और जो स्थिति है, वहां से ये पता चलता है कि हमारा पैसेंस लेवल बहुत कम होगा। क्योंकि आप देखिए इस चार्ट में राहु जो है लग्न में बैठे हुए हैं, और राहु जब लग्न में बैठे हैं तो इंसान के लिए बुद्धिमानी होता है, चतुर तो होता है, लेकिन उसमें धैर्य का बहुत ज्यादा कमी होता है। और धैर्य का कारक कौन है? धैर्य का कारक शनि है। और शनि यहाँ पे योग कारक है, 9th हाउस और 10th हाउस का स्वामी। यानी उनका जो कैप्रिकॉन और एक्वारियस साइन है वो नवम भाव में और 10th भाव में बन रहा है। और शनि जैसे ग्रह 3rd हाउस में है, यानी आपको रिजिलियंस भी प्रोवाइड करेंगे। शनि जो है आपको डीले तो कराएंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए हमारे पास अद्भुत क्षमता होगा। और ये भारतीय समाज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90% लोग जो 10-20 हजार के एवरेज सैलरी से या इनकम से कम कमाते हैं आज भी, और जहाँ पे 1% लोगों के पास 40% पैसा है, ऐसे देश में भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति का मुकाबला करके अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना, ये जज्बा आप देख सकते हो। इस बार नीट के रिजल्ट में भी आप ये देखने के लिए पाए होंगे
कि कई सारे ऐसे फैमिली से बच्चे हैं जो डेली लेबर्स हैं, जो रात को काम करते हैं, और वो भी इसमें बहुत हाई फ्लाइंग कलर और मार्क्स के साथ, रैंक के साथ पास किए हैं। तो ये हमारा टेंडेंसी है टू बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड टू एक्सपीरियंस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज इन लाइफ। तो आप देखिए, जो भी वृषभ राशि का कुंडली होता है, वहां पे नाइन्थ भाव का स्वामी जो है बाधक होते हैं। इसीलिए इनिशियली आप किसी भी तरीके का शुरुआत करेंगे, वो बहुत बड़ा बाधा के साथ शुरू होता है। और आपका ट्वेल्थ का लॉर्ड अगर मंगल आके सेकेंड भाव में बैठ जाएं, तो यूजुअली जो फैमिली का कारक है, जो पैसे का कारक है, सेकेंड ट्वेल्थ का लॉर्ड वहां पे पहुंच जाए, तो ऑल ऑन ए सडन का गेन वाला टेंडेंसी तो आपका रहेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। और जो भी जल्दबाजी में पैसा कमाने का कोशिश करेंगे, यूजुअली जो 95% लोग शेयर मार्केट में हार जाते हैं, उनका परिस्थिति उन्हीं के तरह होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इस चीज का समाधान करने के लिए पहले देखना चाहिए कि शनि और जुपिटर जैसे प्लैनेट, वो यूजुअली हमारे पास्ट को, एक्सपीरियंस को और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे क्या चीजें हैं जो हम अगर इनके मुताबिक करें, तो शेयर मार्केट में या अपना फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ाने में हम कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो देश में इकोनॉमी के साइकिल्स हैं, जहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स देश को हुए हैं, फाइनेंशियली हम रूइन हो गए थे, उस परिस्थितियों के साथ पहले दशा सिस्टम को स्टडी किया है। और उसमें मैंने ये बार बार देखा है कि जैसे 1957-58 है, 65-66 है, 72-77 है, 79-80 है, उसके बाद जो पेंडेमिक पीरियड था 20 से 21, यहाँ तक कि 2008 जब वर्ल्ड इकोनॉमी भी क्रैश हुआ था। तो ये एक पीरियोडिसिटी को बताता है, हर 7-8 साल में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आता है कि आप जो है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली आप देखिए, अगर शनि आपके लिए पैसे का कारक बनेंगे, शनि अगर आपको पैसा दिलाएंगे, भाग्य दिलाएंगे, और आप जो है शनि के पावर को यूज करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो आपका डेफिनेटली पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जुपिटर के लिए आपको जो है विजडम होना चाहिए कि एक्चुअल में जो रिपीट हो रहे हैं चीजें, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आप ये जब स्टडी करेंगे इंडियन चार्ट में, विंशोत्तरी दशा सिस्टम में, आप पाएंगे कि हर 7 साल 8 साल में जो रेकरेंस हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर शनि और चंद्रमा का स्थिति राहु के साथ जुड़ा हुआ है, या शनि का दशा चंद्रमा का अंतरदशा, चंद्रमा का दशा शनि का अंतरदशा, बीच में राहु का प्रत्यंतर दशा, राहु का अंतरदशा, शनि का दशा, इस तरीके का जो परिस्थिति है, आप उसको देख पाएंगे। तो आप देखिए, जब कोई भी नेगेटिविटी बाजार में हावी हो या आपके सोच में हावी हो, तो नेगेटिविटी का कारक भी जो है वो शनि है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा और शनि आपस में परम शत्रु हैं। राहु जो है चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, केतु जो है सूर्य को पीड़ित करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये साइकिल एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है। तो ये साइकिल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2026-27 में भी ऐसा एक साइकिल जो है फिर से रिपीट होगा, और हमें कम से कम मार्केट का 20% डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अभी भी अगर आप स्टडी करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो हाई नेटवर्थ वाले कंपनीज हैं, लेकिन वो अपने हाई से 30% 40% के रेंज में नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अभी आपका टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो 4500 का हाई बनाया था, वो 3000 के पास ट्रेड कर रहा है। आप कॉलगेट के बारे में देख सकते हैं, जो 4000 4500 में हाई ट्रेड कर रहा था, उसका वैल्यू 2000 के पास है। आप टाटा मोटर्स देख सकते हैं, जो 1100-1200 रुपए का हाई बनाया था, वो आज के डेट में 680 से 700 के रेंज में ही मूव कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो अपने हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब हम उसका इम्पैक्ट को समझने के लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम चुन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का टाइम है जब भी आपका ऐसा कोई दशा आएगा जिसमें शनि, चंद्रमा और राहु ऑपरेट करना शुरू करेंगे,
तो मार्केट में क्रैश आता है। तो अभी आपका महादशा सिस्टम के हिसाब से भारत के चार्ट में चंद्रमा का महादशा चल रहा है, जो सितंबर में खत्म होगा। तो आप चंद्रमा के बाद मंगल का दशा आएगा, जो 12th के लॉर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि मंगल में राहु का अंतर्दशा, शनि का प्रत्यंतर दशा। ऐसे ही मंगल में शनि का अंतर्दशा, राहु का प्रत्यंतर दशा, और मंगल में चंद्रमा का अंतर्दशा, शनि का प्रत्यंतर दशा। इस तरीके के कई सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे। और आप नोट करिएगा, यहाँ पे मार्केट आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देगा, और ये पहले से आया हुआ है। लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी है जो एक्चुअल में शनि के पावर को समझ रहा है। जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी का जो हिसाब है वो अलग तरीके से होता है। आप प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं, आप अपने चार्ट और अपने दशा सिस्टम से उसको देख सकते हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल कोई इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखिए इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज के डेट में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है, कुछ ही दिनों में हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। तो हम खुद इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस का शेयर खरीद के हम उसका पार्ट हो सकते हैं। और आइए हम देखते हैं एक्चुअल में किस तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे पार्ट में है। तो मैं कुछ चुनिंदा कंपनी जिसका हाई नेटवर्थ है, लाखों करोड़ का उनका वैल्यू है, मार्केट कैप है, उनको मैंने चॉइस किया है। और मैं उन सारे चीजों को यहाँ पे 5 साल के हॉराइजन में आपको शो कर रहा हूँ। तो आप ये ग्राफ से समझ सकते हैं कि 5 साल में ये जो शेयर है, ये अपना प्राइस से कम 2367 रुपए का रिटर्न दिया है। यानी ये अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो आज उसका रेट 350 रुपए होगा। जो ग्रोथ है वो 245% है। आज के डेट में जो सरकारी बैंक है, वहां पे आप फिक्स करके भी 6 to 7% का रिटर्न पा सकते हैं। गोल्ड में भी आपका 10 to 12% का रिटर्न होगा। कोई हेज फंड में भी आप करोगे तो वहां पे भी आपका 10 to 12% का रिटर्न होगा। लेकिन आप ऐसे तमाम कंपनी हैं, आप अपने कोई भी आपका शेयर मार्केट का ऐप है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। जितने बड़े कंपनी हैं जिसका हाई नेटवर्थ है, उन्होंने 5 साल में ये जो बैंक है, गोल्ड है, हेज फंड है, उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि अगर कोई इस लो पॉइंट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है फॉर ए लॉन्ग टर्म हराइजन, जो उसका एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक में या किसी दूसरे एसेट्स में नहीं डाल के, वो जो है 3 4 बड़े कंपनी में उसको इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका रिटर्न डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा। और उसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। मानिए आपने देखा इनिशियल लेवल पे आपको जो भी प्राइस मिल रहा है, उस प्राइस के एवरेज प्राइस के पास कोई ट्रेड कर रहा है, यानी हाई से 30-40% नीचे, तो आप उस शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो मानिए आपने 100 यूनिट खरीदा और आपने देखा आपका जो यूनिट प्राइस है वो 40% बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, हर बार उसमें से डेफिनेटली 20% सेल कर दीजिएगा आप, चाहे वो शेयर कहीं पे भी जाए। क्योंकि आपके पास 5 6 कम से कम पोर्टफोलियो होंगे, तो अल्टीमेटली आप वो जो एक्स्ट्रा पैसा वहां से जनरेट करेंगे, उसको जो 5 6 शेयर आप सिर्फ अपने प्लानिंग में रखे हैं, मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ आपको, आई कैन एडवाइस ऑल्सो। उसमें आपको उस पर्टिकुलर पैसे को फिर से इन्वेस्ट करना है। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा कि ये जो कंपनियां हैं, ये आपको जो रिटर्न देंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग और तमाम प्रॉब्लम जो फ्यूचर में आप फेस कर सकते हैं, हेल्थ इशू हो सकता है, बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, उसके मैरिज के लिए हो सकता है, या आप कोई सस्टेनेबल पेंशन पाने का कोशिश कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में ये आपको हेल्प करेगा। अभी बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों के पास एक ऑप्शंस है, सरकार पेंशन फंड के लिए 2 स्कीम्स जो है फ्लोट किया है। पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम था ही, लेकिन अभी बीच में न्यू पेंशन स्कीम के बाद एक यूनिफाइड पेंशन सिस्टम भी आया हुआ है। अब लोग ये हिसाब कर रहे हैं कि मुझे किसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं उसका जो भी आउटपुट है। आप अगर आज के डेट में हिसाब करेंगे तो कोई 1 लाख
30,000 का बेसिक पाने वाला सैलरीड पर्सन है, उसको एनपीएस में 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए तक वो 25 साल नौकरी करके जमा कर सकता है, सरकार के कंट्रीब्यूशन मिला के। यूपीएस में भी उतना ही अमाउंट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, 25 साल के बाद आपका जो भी सालाना एवरेज सैलरी है उसका एवरेज वैल्यू का हाफ 50% आपको मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि जो 4 से 6 करोड़ का पैसा है वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ आपका पेंशन बन सकता है। वहां से पैसा विड्रॉ करने के बाद आप उसको अगर कोई बैंक में डिपॉजिट करते हैं और पार्शियली आप पेंशन भी पाते हैं, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू एन अमाउंट बिटवीन 2 लाख to 3 लाख। लेकिन आप देखिए, अगर आप वही पैसे का 50% भी आप ये तमाम बड़े शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिसमें आपको पोटेंशियल ग्रोथ उससे कम दुगना नहीं मिलेगा। ये एक शेयर है ल्यूपिन, मेडिसिन के साथ डील करता है, और 2 साल पहले ये 700 रुपए का शेयर था, आज ये 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 2 साल में आप देखिए ये कम से कम 200% का रिटर्न दिया है। 5 साल के लिए भी कोई इन्वेस्टेड रहेगा तब भी वहां देख सकता है कि 100% ग्रोथ हुआ है। यानी जो हम मिनिमम परसेंटेज का बात कर रहे हैं कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, वो पैसा यहाँ पे आ रहा है। तो एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए कि आज के डेट में आप एनपीएस में जितने भी पैसा हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इक्विटी पे जा रहा है। कोई आपका पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है, सरकार जो है डिफरेंट फंड्स को ये दिया है उसको मैनेज करने के लिए, और आप खुद पार्लरली उसका 50% जो आपका एक्स्ट्रा इनकम है, अभी 8th पे भी आएगा, आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, बोनस मिलेगा, उसको आप ऐसे बड़े शेयर्स जो आपका हाई वैल्यू से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है उस पर इन्वेस्ट करिए। पहले तो देखिए कि उसका नेटवर्थ काफी ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप टीसीएस है, 12 लाख करोड़ का उसका नेटवर्थ है। जैसे बाकी आपके एसबीआई है, एचडीएफसी है, ये भी सारे जो है हाई नेटवर्थ वाले कंपनीज हैं। तो आपको उसका लिस्ट मिल जाएगा, और ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसको अगर आप सनी की तरह 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। आपको ये पता है कि यहाँ पे 12th हाउस जो इन्वेस्टमेंट का हाउस है उसमें मंगल का साइन है। तो आप बार बार मुझे कहेंगे कि सर सनी क्यों यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा, आप ऐसे क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बार बार एम्फासिस कर रहे हैं। तो पहला तो है कि जो चीजें एक्चुअल में हुआ है मार्केट में, जो लोगों ने इन्वेस्ट कर करके 30 रुपए का टीसीएस को 4,000 रुपए तक पहुंचा दिए हैं, 20 रुपए के शेयर को आज के डेट में 10,000 12,000 रुपए में पहुंचाए हैं ओवर द पीरियड, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में। आपको हिस्ट्री रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको याद होगा मारुति कंपनी के लिए मानेसर जो हरियाणा में है वहां पे प्लांट में एक बार जो है बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसमें से मारुति के बड़े ऑफिसर्स जो जापान से बिलोंग करते थे, उनमें से भी एक दो बड़े ऑफिसर्स का वर्कर्स के झड़प में डेथ हुआ था। उस टाइम में मारुति का प्राइस जो है 600 से 800 रुपए था, आप जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आज वो मारुति का प्राइस जो है 12,000 रुपए है। एक नेटवर्थ कंपनी है, हाई नेटवर्थ वाला कंपनी। ओवर द नाइट ये खराब नहीं होगा। इसका जो होल्डिंग्स है गवर्नमेंट के पास है, एफआईआई के पास है, डीआईआई के पास है, प्रोमोटर्स उसको होल्ड किए हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग एक दिन उसको बेच के जीरो कर देंगे। इनके एसेट्स बहुत ज्यादा हैं। इनका डेट रेशियो यानी आप कितना उधार लिए हो वो भी आप चेक कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा पैरामीटर है आपको उन तमाम शेयर को चूज करने के लिए, और बहुत सारे चूज नहीं करना है। लॉ ऑफ एवरेज होता है, जैसे आपके किसी तरीके का जुआ या गैम्बलिंग होता है, उसमें जितने बार आप ज्यादा पैसा लगाते हैं उतना हारने का चांसेस होता है। तो इसीलिए आपको बहुत बड़े बड़े शेयर अपने हाई से जो 40% 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं उनको जो है पहले तो चूज करना है, उसी पॉइंट से आपको इन्वेस्ट करना है। पेशेंस चाहिए, और ये दशा सिस्टम जो है आपको अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। शनि का अंतरदशा बार बार आएगा। कैसे आएगा, अब चंद्रमा का दशा चल रहा है, 10 साल का महादशा है, शनि उसमें ऑपरेट करेंगे। चंद्रमा के बाद आपका मंगल का दशा आएगा, 7 साल का दशा है, उसमें भी शनि ऑपरेट करेंगे।
मंगल के बाद राहु का दशा आएगा, उस पे भी शनि ऑपरेट करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है बिजनेस एज में हैं, 35 to 50 ईयर्स का एज ब्रैकेट है, तब भी आपको 20 साल का हराइजन मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। और आप देखिए, जो लोग रोज ट्रेड करते हैं और जो लोग अपना कैपिटल हरा देते हैं, उनका हालत ऐसे होता है कि वो बार बार जो है सिर्फ उस गैम्बलिंग के नेचर के वजह से फिर पैसा लाते हैं, मार्केट में लगाते हैं और हार जाते हैं। अभी आप एक कंपनी का बात सुने होंगे जो हाई टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत सारा पैसा ऑप्शन मार्केट में कमाया है, उसका चर्चा भी चल रहा है। सरकार ने सेबी की ओर से नोटिस जारी किया है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। 4,500 करोड़ जो है जब्त किया गया है उनसे, जबकि उस कंपनी ने हाई एंडिंग एलिमेंट्स, एआई टूल, कंप्यूटर, ये सब यूज करके 45,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। करते क्या थे, जैसे ही शेयर मार्केट का क्लोजिंग टाइम होता था, उस हाफ एन आवर में कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते थे, उसका रेट बढ़ा देते थे, उसको माइक्रो सेकंड में सेल करके फिर से वो जो है बाइंग करते। तो आपको ये पता होगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जितने क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं और जितने आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, हेज कर सकते हैं, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जाके देखिए, टीसीएस का शेयर लास्ट ट्रेडिंग डे में 3% ही गिरा है। जो 100 रुपए के कॉल ऑप्शंस हुआ करते थे, उसका वैल्यू 6 रुपए 7 रुपए बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था उस कॉल में, और ओवर द नाइट सिर्फ 3% मार्केट गिरने के बाद वो 7,000 रुपए में आ गया, आपका 93,000 का लॉस हो गया। तो जिस कंपनी को ये अंडरस्टैंडिंग है और उनके पास लाखों करोड़ों रुपए है, वो क्या करेंगे, वो सारे कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और 7 रुपए में बाय करेंगे, पुट ऑप्शंस बाय करेंगे और उसको लाखों रुपए में सेल करेंगे। एंड दे कैन टेक डिसीजन, सीजन डिसीजन। और वो अकेले नहीं है, आप अकेले हो, आपके पास 50,000 रुपए, 40,000 रुपए है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ रुपए है, लेकिन उनके पास लाखों करोड़ों रुपए भी है, और साथ में और ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो एक दूसरे के साथ बात करके एक पर्टिकुलर शेयर का ऑप्शन को बहुत हाई एंड पे ले जा सकते हैं। तो आप उसमें क्या करोगे, आप हमेशा देखिए, कॉल और पुट में भी अगर बहुत ही छोटा कॉल और पुट का ऑप्शन आप सस्ते दाम पे खरीदते हैं, 30 पैसे में, 35 पैसे में, 40 पैसे में आपको मिल जाएगा। टाटा स्टील का आज के डेट में 175 का कॉल ऑप्शन देखिए आप, 35-40 पैसे के रेंज में बनेगा। एक महीने में अगर आप उसको स्टडी करोगे, 80 पैसे तक वो 3 बार जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब ढंग के जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट मिलेगा, जो पैसेंस, हैप्पीनेस उसके साथ आपको मिलेगा, जो पास में पैसा होने का खुशी मिलेगा, इसको ये कॉल पुट कभी भी एडजस्ट करके जीरो कर सकते हैं। आज आप 10,000 जीते हो, कल आप 50,000 हारोगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें ये जो इंडियन चार्ट है, वहां पे शनि के पावर को समझना है, क्योंकि शनि जो है भाग्य वृद्धि का भी कारक है, और शनि हमारा कर्म को भी अच्छा करेंगे। तो शनि जो है लॉन्ग टर्म चीजों को इन्वेस्ट करने को और धीरज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी कोई नैसर्गिक मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो शनि उसमें से एक मैलेफिक प्लैनेट है, वो थर्ड में रहते हैं, तो वो आपको ह्यूज रेजिलियंस प्रोवाइड करते हैं। और आप देखिए, इन्वेस्टमेंट से खुशी जो है आपके 4th हाउस से मिलेगा, तो चंद्रमा वहां पे लॉर्ड है, और चंद्रमा शनि के साथ है, हम जानते हैं विषयोग बनता है। लेकिन ये विषयोग जो है आपके लिए वरदान भी हो सकता है। जैसे आप डिप्रेशन में हो, ऐसे फाइनेंशियल डिप्रेशन को भी शनि और चंद्रमा रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन चार्ट में। और जो फाइनेंशियल डिप्रेशन है, जहाँ पे हर कोई अपना शेयर सेल करने के लिए कोशिश करता है, दैट इज द राइट टाइम टू बाय। उस टाइम में आपको बाय करना है जब लोगों का सेंटिमेंट ये है कि मार्केट जीरो हो जाएगा। एक दिन में कोई कंपनी बंद नहीं हो जाता, चाहे 1,000 बार रिसेशन आए, पहले यही जो मजबूत कंपनियां हैं, ये सबसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे और आपको रिटर्न देंगे। इनका डेट रेशियो बहुत कम है, इनका एसेट्स बहुत ज्यादा है, और इनके क्लाइंटेल इतना ज्यादा है। आप देखिए, जितने भी आपके इन्फोसिस, टीसीएस टाइप के कंपनी हैं, एआई का जमाना है, हम लोग कंप्यूटर से दूर नहीं जा सकते। आप खुद ही देखिए सरकारी आंकड़ा,
पहले जितने गवर्नमेंट जॉब निकलते थे, आज के डेट में वो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट बॉडी को दिया जा रहा है। रेलवे हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हुआ करता था, आज देखिए रेलवे के हर कोने में प्राइवेट बॉडी जो है उस काम को ठेकेदारी सिस्टम से कर रहा है। यहाँ तक कि प्राइवेट ट्रेन से भी आ गए हैं। तो अल्टीमेटली इसका क्या अर्थ है? इसका सिर्फ यही अर्थ है कि हमारे देश में जो भी स्थिति है, फाइनेंशियल गेन तभी होगा जब कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। वो हमें देखने के लिए मिला है। 4-5 साल पहले स्कैनर का यूज करना, किसी भी ऐप से पेमेंट करना, ये सभी के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। आजकल भिखारी भी अपना स्कैनर दिखा देता है जब आप बोलते हो मेरे पास खुले पैसे नहीं है, और वो कहता है इसमें आप पेटीएम कर दीजिए। तो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का टाइम है, और वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्टेशन जो है वो शनि और मून के कॉम्बिनेशन में कभी भी कमजोर नहीं होगा। यानी जब जब फाइनेंशियल डिप्रेशन आएगा तो अल्टीमेटली लोगों का फाइनेंशियल डिप्रेशन का मतलब ही उनका अर्निंग कम हो जाएंगे और उनके एक्सपेंडिचर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। इन्फ्लेशन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। आप खुद ही देखिए, जब आप जॉब शुरू किए थे 20 साल पहले, तो अगर आपका सैलरी 15,000 से 20,000 था, तो आज आप आराम से 2 लाख तक का सैलरी पा रहे हैं। यानी 20 साल में आपका सैलरी जो है लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 10 से 15 गुना हो गया है। लेकिन ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी प्राइस को आप देखिए। आलू अब तभी भी 20 रुपए में मिलता था, अभी भी 20 रुपए में मिलता है। प्याज 100 रुपए जब हो जाता था तो गवर्नमेंट गिर जाती थी, आज के डेट में भी प्याज 30-35 रुपए में मिलता है। जो पेट्रोल के लिए हम हमेशा हल्ला बोल करते हैं, 40-45 रुपए का पेट्रोल अभी 80-90 रुपए 100 रुपए में मिल रहा है। तो आपका इनकम 20 गुना हो गया है। लेकिन उसके साथ जो ये कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो उतना गुना नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि 90% लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। 90% लोगों को आज भी 5 किलो का राशन चाहिए। तो ऐसे देश में इकोनॉमी जो बढ़ रहा है वो अदरक की तरह बढ़ रहा है। अदरक का जैसे कोई शेप नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है। 1% लोगों के पास 40% धन है, 90% लोग जो हैं उसके पास 10% का भी एसेट नहीं है। तो जो ग्रो कर रहे हैं हमें उनको जो है एक्चुअल में समझना है कि कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो आप देखिए, जो एग्जाम्पल चार्ट मैंने लिया है, चाहे वो ल्यूपिन का हो, चाहे आप इन्फोसिस का चार्ट लीजिए, देखिए 5 साल में ये भी आपको जो है 100% रिटर्न दिया है। जबकि आपको अपॉर्चुनिटीज काफी सारा मिलेगा। जो भी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं और जो भी शेयर मार्केट को समझते हैं, एंट्री लेवल बार बार आपको ऑप्शंस मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे लो लेवल है वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, और जो हाई लेवल पे पहुंच गया आपके प्राइस से मानो 40% बढ़ गया, तो आप हर बार 20% सेल कर दीजिएगा। जब वो नीचे आए तो आप फिर से बाय कर लीजिए, या जो आपके पास दूसरे पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं उस पे आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप मानिए 100 शेयर से शुरू करते हैं, और इस पिक में जब पहुंचते हैं आपके पास 80 शेयर हो जाता है। फिर इस नीचे आपने फिर से जो है 30-35 शेयर और खरीद लेते हैं। इस तरीके से जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, यहाँ पे फिर से आप जो है सेल कर देते हैं, एंड सेल करने के बाद आप फिर 20% मार्जिन रख के नीचे बाय करते हैं। तो ओवर द पीरियड ये प्रोसेस आपको जो है कम से कम 200% का रिटर्न देगा, वो भी 5 साल में। तो आप कोई भी शेयर खुद ही चेक कर लीजिए और देखिए। टीसीएस आज के डेट में इसका जो हाई था वो 3260 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद भी इसका जो रिटर्न है वो 50% रिटर्न है। लेकिन आप जब इसको इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। यू कैन चेक इट फ्रॉम द चार्ट। तो टीसीएस का नेटवर्थ भी 12 लाख करोड़ के ऊपर है। इसका जो आपका डेट रेशियो है, यानी अगर इसका टोटल एसेट और इक्विटी का वैल्यूज को हम देखेंगे तो सिर्फ 0.1% का उसके पास जो है डेट, 0.10। आप किसको पैसा देना चाहेंगे? जो इंसान कोई लोन नहीं किया है, ऐसे इंसान को आपको जो है पैसा देने में, जिसका पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, आपका पैसे का डेफिनेटली जो है सेविंग हो सकता है। लेकिन उस इंसान के बारे में आप सोचिए जिसने ऑलरेडी बहुत सारे कर्ज कर रखा है, आप उसको पैसा देंगे तो उसका रिटर्न का चांसेस बहुत कम है। तो आपको ये बेसिक नॉलेज जो है यूज करना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम अंधस्य
दर्पणे किम प्रयोजन। आपका खुद का अगर नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, आप यूट्यूब का वीडियो देख के, आप किसी से ज्ञान सुन के आप अपने पैसे का हिफाजत नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके सामने HDFC है, 5 साल में ये जो है 80% का ग्रोथ दिया है। इसका मतलब ये है कि ये अपने हाई वैल्यू से काफी अच्छा रिटर्न देने के चांसेस हैं। और इसमें फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शंस भी है कि आप अगर पहले 1000 शेयर खरीदे हैं, पीक में आपने जो है 300 शेयर बेच दिए, फिर आपने इन्वेस्ट किया, तो इस तरीके से आपका रिटर्न 200% हो सकता है। और आप देखिए यहाँ पे बाकी जो भी चार्ट्स हैं, TCS है, इन्फोसिस है, टाइटन है, या आप SBI लीजिए, 160 रुपए का शेयर आज 5 साल में 800 रुपए में ट्रेड कर रहा है। ICICI लेके जाइए, उसमें आपको दुगना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, ये सारे वो शेयर्स हैं जिसके नेटवर्थ काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं, और ये जो है साइकिल पे साइकिल आपको अच्छा रिटर्न देता है। और आज के डेट में अगर 5 साल में आपको कोई दुगना रिटर्न दे रहा है, तो आप सोचिए कि आपने 20 लाख रुपए उस पे 25 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपका आउटपुट कितना होगा। और ये जो है सिर्फ ट्री का बढ़ने वाला बात नहीं है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द राइज ऑफ द ब्रांचेस एंड राइज ऑफ द फ्रूट्स। क्योंकि 3 तरीके से ट्री ग्रो करता है, उसका खुद का लेंथ बढ़ता है, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाते हैं, ब्रांचेस का साइज बढ़ता है, और उसमें जो फ्रूट है वो भी ग्रो करते हैं। तो ये कंपनी क्या करते हैं, बीच बीच में डिविडेंड देते हैं। यानी आप बैठे हुए हैं, आपको जो है कुछ शेयर्स डिविडेंड में मिल गया, आपको कुछ पैसा डिविडेंड में मिल गया। उसके साथ कंपनी जो है कई बार क्या करता है, उसके खुद का ग्रोथ होता है, और जब भी रिसेशन का टाइम होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आता है। जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो उसमें कुछ शेयर को सेल करके फिर से रिसेशन के लिए इंतजार करने का टाइम होता है। और आप कोई भी शेयर, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जितने हाई ग्रोथ वाले कंपनीज हैं, हाई ग्रोथ, और जिसका एसेट्स 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, आप जाके चेक करिए उनका स्क्रिप्ट। चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो अरबिंदो फार्मा हो, चाहे ल्यूपिन हो, चाहे HDFC हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, SBI हो, बैंकिंग सेक्टर, और भी तमाम FMCG सेक्टर्स हैं जिसपे आपको ये मिलेगा। तो आप वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए कि आज आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 25 साल के लिए, तो 25 साल के बाद अगर 5 साल में डबल हो रहा है वो, तो कितना होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 5 साल के बाद 40 लाख होगा, 10 साल के बाद 80 लाख होगा, 15 साल के बाद 1.6 करोड़ होगा, 20 साल के बाद 3.2 करोड़ होगा, और 25 साल के बाद 6.4 करोड़ होगा। यानी आप अपने पेंशन फंड में जितना पैसा पाओगे, जो आपको पेंशन के लिए मुहैया कराने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट आज के डेट में NPS में, UPS में हो रहा है, आप आज के डेट में सिर्फ 20 लाख फिक्स डिपॉजिट करके इन शेयर्स में आप जो है 6.4 करोड़ का रिटर्न आपके रिटायरमेंट के टाइम पे पा सकते हैं। और जब ये 5-6 पोर्टफोलियो में आप शेयर कर दोगे, तो आपका लॉसेस का चांसेस काफी कम होगा। और डेट जिस कंपनी का कम है उसमें आपका रिटर्न हमेशा सुरक्षित रहेगा। और आप जो डिफरेंस कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं, NPS लूं या UPS लूं, उसका भी एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। उसमें भी बने रहिए, लेकिन आपका एक्स्ट्रा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। माँ लक्ष्मी आपको हमेशा सुख शांति और समृद्धि दें। नमस्कार।